तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। कंपनी का मतलब तो समझते हैं ना, कंपनी किसी फैक्ट्री को, किसी कल कारखाने को, किसी उद्योग को हम कंपनी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आइए समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। तो उत्तर में जाने से पहले इसके अर्थ को समझिए। देखिए, बहु का मतलब होता है एक से अधिक और राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का। तो बहुराष्ट्रीय मतलब एक से अधिक राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब होता है देश। तो बहुराष्ट्रीय मतलब एक से अधिक राष्ट्र का, एक से अधिक देश का कंपनी। मतलब ऐसा कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्र का हो, एक से अधिक देश का हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनी है ये एक से अधिक देशों में स्थापित किए जाते हैं। जैसे मान के चलो ये कंपनी अगर भारत में है तो हो सकता है कि नेपाल में भी हो, अमेरिका में भी हो, अरब में भी हो। जैसे आप एक फेयर लवली का इस्तेमाल करते हैं, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो ये कंपनी भारत में भी मिल जाएगा आपको, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। वो आपको नेपाल में भी मिल जाएगा, वो आपको अरब में भी मिल जाएगा। तो जब एक से अधिक देशों में कोई कंपनी होता है तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। तो आइए इसको उत्तर में देखते हैं। एक से अधिक देशों में एक ही साथ व्यापार मतलब बिजनेस एवं व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। यानी वैसे कंपनी जो एक साथ, यदि अभी भारत में कर रहा है व्यापार, भारत में वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो वो नेपाल में भी करे या चीन में भी करे या अमेरिका में भी करे। एक साथ एक से अधिक देशों में यदि वो व्यापार या व्यवसाय करे तो ऐसे कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। व्यापार व्यवसाय दोनों का मतलब बिजनेस करना ही होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ क्या आगे कि ऐसे कंपनियां कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक से अधिक देशों में उद्योगों का स्थापना करता है। यानी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, ऐसे कंपनियां मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना, ये क्यों एक से अधिक देशों में वस्तुओं का, उद्योगों का क्या करता है, स्थापना करता है। इसको समझिए। यदि कोई कंपनी है तो भारत में भी इसका स्थापना किया, नेपाल में भी कंपनी लगाया, कंपनी का निर्माण किया। क्यों ऐसा करता है? ऐसा वो इसलिए करता है ताकि कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर सके। कम लागत का मतलब वस्तु को बनाने में जितना खर्च होगा उसी को लागत बोलते हैं। तो कम लागत पर वस्तुओं को बनाया जा सके। कम लागत पर बनाएगा तो बेचेगा भी क्या, कम दाम पर बेचेगा, जिससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। मान के चलिए, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना एक से अधिक देशों में क्यों जाता है। देखिए, मान के चलो कि भारत में जनसंख्या अधिक है तो यहाँ उसको श्रम मतलब मजदूर ना सस्ते में मिल जाएगा। तो कंपनी जो है भारत में आकर के जो है ना अपना फैक्ट्री खोल देता है, यहाँ उसको सस्ते में मजदूर मिल जाता है, जिससे ये कंपनियां जो है कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर लेता है। आगे कहा गया है कि कम मूल्य पर वस्तुओं को बाजार में उपलब्ध कराना ही ऐसे कंपनियों का उद्देश्य है, ठीक है। जब कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो कम मूल्य पर ये वस्तुओं को बाजार में उपलब्ध करा देगा, मौजूद करा देगा। यानी हम कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदेंगे। तो कम मूल्य पर बाजार में वस्तुओं को उपलब्ध कराना ही इस कंपनी का उद्देश्य है, इस कंपनी का टारगेट है, एम है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।